हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 7 मार्च से लेकर तो 17 मार्च तक का टाइम क्या चलेगा आपके लव लाइफ में, करियर में, चलो देखते हैं। तो जो लोग न्यू लव के लिए देखना चाहते हैं या शादीशुदा है, रिश्ते में है, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। करियर के लिए देखना चाहते हो तब भी रहेगा। आपके किसी सवाल का जवाब येस और नो में भी देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। एंजल प्लीज गाइड फॉर सजिटेरियस। थैंक यू एंजल्स। यहाँ पर ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में आया है। मैंने तो सारे कार्ड अपराइटर लगाए हैं, पर आते हैं वो रिवर्स में। चलो, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स पहले ही आया था ना रिवर्स में, सबसे पहले तो वही देखा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, दो क्वीन। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। ओके, 4 ऑफ वैंड्स, सॉरी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ वैंड्स। ऑल 12 साइंस यहाँ पर है, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर 4। तो सजिटेरियस, चलो आपके लिए बात करते कैसे रहेंगे नेक्स्ट 7 डेज, 7 से लेकर तो 17 मार्च। ठीक है, तो ओके, सोशल लाइफ, एनवायरनमेंट, ये सब बात पहले करेंगे हम। उसके बाद में लव लाइफ के लिए बात करेंगे, फिर करियर। ठीक है, तो न्यू लव के लिए भी जब लव का टॉपिक आएगा तभी बात होगी। चलो, तो यहाँ ऐसा है कि 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो नेक्स्ट 10 डेज में सजिटेरियस के सोशल सर्कल में थोड़ा सा इम्बैलेंस दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सोशली आप डिस्कनेक्ट हो सकते हो, या फिर आपको लगेगा कि मुझे किसी से कनेक्ट ही नहीं करना है, सब लोग अपने स्वार्थ के लिए ही सब कर रहे हैं। या फिर आप, ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपना काम है, अपने स्टडीज़ है, अपना अपना कुछ है, आप सोच रहे हो, अपने सोच में हो, और इस वजह से आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। आपके दोस्तों से बोलो, आपका जो भी ग्रुप होगा वहाँ पर, तो वहाँ पर थोड़ा सा कुछ अलग सोच लोगों की बन सकती है थोड़ी देर के लिए। 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स जो आया है तो वो इंडिकेट करता है कि कुछ लोग जेन्युइन नहीं हो सकते हैं, या ग्रुप में गॉसिप या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें चलेगी। थोड़ा सा उनको लगेगा कि ये बात क्यों नहीं कर रहा है, इसको क्या हो गया है। ठीक है, ऐसी चीज़ें हो सकती है। लेकिन ये कोई आप इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपको कुछ मतलब प्रॉब्लम है उनसे या बात ही नहीं करनी, आप अपने आप में बिज़ी हो। ऊपर से उन लोगों के जो भी बातें रहती है वो आपके एक टाइम के बाद आप उसको ज़्यादा मतलब वो नहीं कर सकते, सब लोगों को एंटरटेन नहीं कर सकते हो। आपको अपना वजूद देखना, आपको अपना करियर देखना है, आपका भी अपना एक वजूद है। किसी ने कह दिया और उस हिसाब से आप चल दिए, या उसी हिसाब से आप सब कुछ करो, ये ज़रूरी तो नहीं है। पर वो लोगों के लिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि इसको क्या हो गया, कुछ गॉसिप्स चल सकती है आपके बारे में। ठीक है, लेकिन 9 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि ओवरऑल आप इमोशनली सेटिस्फाइड रह सकते हो। ठीक है, मतलब कुछ लोगों से डिस्टेंस बनाना ही एक्चुअली आपके लिए बेटर फील कराएगा आपको। ठीक है, मतलब कुछ लोगों से, कुछ दोस्तों से, सहेलियों से अगर आप दूर हो जाते हो, किसी ग्रुप से थोड़ी देर के लिए थोड़ा दूर रहते हो, या कुछ बातें हैं जो दूर से आप उनको बोल रहे हो, हाँ सब ठीक है, मैं ये वो, दूर से गाइडेंस कर रहे हो, दूर से सब कर रहे हो, लेकिन इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, है ना, तो वो कहीं ना कहीं पर आपके लिए सही भी रहेगा। फिलहाल इस पीरियड में सजिटेरियस आपके लिए सिलेक्टिव सोशलाइजिंग बेस्ड रहेगा। ठीक है, मतलब ये पीरियड उसी के लिए बेस्ट रहेगा। सिलेक्टिव सोशलाइजिंग करो, थोड़ा टाइम अपना दो, अब थोड़ा ठीक है, बस उतना ही, ज़्यादा नहीं उसमें आप इन्वॉल्व होना लोगों में, क्योंकि आपका अपना एक वजूद है, आपकी अपनी एक अलग लाइफ है। ठीक है, ये बात यहाँ पर रहेगी। तो न्यू लव के लिए जो लोग देख रहे हैं उनके लिए सबसे पहले मैं बात करूँ सिंगल्स के लिए। ठीक है, उसके बाद में रिश्ते में जो लोग हैं उनके लिए बात करेंगे। पहले सिंगल्स के लिए, तो यहाँ पर ऐसा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फूल। तो सिंगल्स के लिए ये इंटरेस्टिंग एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स न्यू कम्युनिकेशन दिखा रहा है, या लर्निंग का फेज़ का भी कार्ड है। ठीक है, किसी न्यू पर्सन से प्रैक्टिकल और स्लो स्टार्ट हो सकता है, कुछ सीखना भी है आपको। मतलब एक जनरल बात करें तो यहाँ पर आपका कुछ सीखने का मन करेगा। अलग है ये बात, कुछ और ही आई है यहाँ पर, ये कार्ड है ना, तो इसके साथ कुछ मैसेजेस इसी तरह से आते हैं। तो कुछ लर्निंग का भी कार्ड है, देखो बुक्स। तो हो सकता है कि ये रिश्ता आपके लिए कार्मिक हो, या पास्ट के रिश्ते से जो लर्न किया है, जो लेसन लर्न किया है, वो अभी यहाँ पर आपको सपोर्ट में रहेगा, आपको गाइडेंस मिलेगा वहाँ से। ठीक है,
चलो बात करते हैं। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा है, कम्युनिकेशन होगा, आपका किसी नए पर्सन से इंटरेक्शन हो सकता है, किसी न्यू पर्सन से प्रैक्टिकल और स्लो स्टार्ट हो सकता है रिलेशनशिप के लिए। ये रिश्ता जो है आपके लिए हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर लेकर आए, बड़े बुजुर्ग आपके, या कोई आप खुद मिलो उससे, ये भी हो सकता है। मैट्रिमोनियल पे मिलो, डेटिंग ऐप पे मिलो, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन 3 ऑफ सॉर्ड्स पास्ट हार्ट ब्रेक का इन्फ्लुएंस दिखाता है। या तो सजिटेरियस आप अभी हील कर रहे हैं, या सामने वाला पर्सन जो है, जो आपकी तरफ न्यू प्रपोजल आ रहा है, वो इमोशनल बैगेज से आ सकता है। मतलब वो अपना इमोशनल बैगेज साथ में लेकर आ रहा है या रही है, मेल है चाहे फीमेल है, अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिए, ठीक है, मैच कीजिए मतलब। तो यहाँ ऐसा है कि जो भी कोई पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं, एक तो ये पहले से किसी हार्ट ब्रेक की एनर्जी लेकर आ रहे हैं, मतलब उनका पहले ही हार्ट ब्रेक हो रखा है, चाहे साल हुआ हो, ज़्यादा टाइम हुआ हो, या अभी हुआ हो, ठीक है, तो उसका बैगेज उसके साथ ही है। या तो फिर आप खुद हीलिंग एनर्जी में हो और अचानक से किसी की एंट्री हो रही है, आपका अभी अभी हार्ट ब्रेक हुआ है, या आप किसी रिश्ते से बाहर आ रहे हो, बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वो पर्सन आपको ना कमिटमेंट दे रहे थे ना कुछ, और आपको कमिटमेंट चाहिए, और वो पर्सन कमिटमेंट तो दे ही नहीं रहे थे, साथ ही साथ में कुछ थर्ड पार्टी इशू भी करके रखा था ऑनलाइन ऑफलाइन। इस वजह से भी आप उस रिश्ते से बाहर आ रहे हो या आ चुके हो, आपने उसको साइलेंट जोन कर दिया है या कुछ भी। तो इन हालातों में अगर आप सिंगल हो तो आपके तरफ एक न्यू प्रपोजल की एंट्री तो हो रही है, ठीक है। तो ये बात यहाँ नज़र आ रही है। कोई तो एक पर्सन है जो इमोशनली हर्ट है और इमोशनल पेन का बैगेज लेकर चल रहा है, या दोनों भी हो सकते हो कहीं कहीं पर। तो दोनों रहेंगे तो फिर तो एक तो कभी कभी अच्छा भी होता है और कभी कभी वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। द फूल क्लियर मैसेज देता है यहाँ पर ये कार्ड कि एक फ्रेश बिगिनिंग पॉसिबल है, लेकिन बिना ओवर थिंकिंग के स्टेप लेना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग मत करो दोनों मिलकर, ठीक है, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। इस टाइम पर न्यू लव सडनली या अनएक्सपेक्टेड एनवायरनमेंट से आ सकता है, ठीक है। मतलब अनएक्सपेक्टेडली सडनली कहाँ से आएगा, तो हो सकता है कि कोई अचानक से कोई आपका रिलेटिव है या फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, वो कहीं से कोई प्रपोजल लेकर आ जाए, ठीक है, या अचानक से आप ही किसी को मिल लो, ऐसे मतलब अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है सब कुछ। जैसे लर्निंग वर्क, कहीं आप पढ़ाई करने जाते हो, कुछ क्लासेस वासेस लगाए हैं, कुछ सीख रहे हो, अभी ऑफिस में जॉब भी कर रहे हो और साइड बाय साइड कुछ अपने आप को अपडेट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए कुछ सीख भी रहे हो, तो वहाँ पर आप किसी से मिलो, ये भी हो सकता है आते जाते वक्त, या वहाँ पर क्लास में, या हो सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या म्यूचुअल कॉन्टैक्ट हो सकता है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी वही मैंने बताया मैट्रिमोनियल या डेटिंग ऐप, जहाँ पर आपको जाना पसंद नहीं है, आपको ज़रा भी पसंद नहीं है मैट्रिमोनियल पर एक्टिव होना, या डेटिंग ऐप्स तो आपने कभी किया भी नहीं होगा, लेकिन इस बार आपका मन करेगा कि अकेला नहीं रहना है, मुझे ढूंढना ही पड़ेगा किसी ना किसी को। तो इन हालातों में वो पर्सन आपके लाइफ में इस तरह से अनएक्सपेक्टेड एनवायरनमेंट, जो वर्ड आया है तो वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनकी बात करें तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ऑनेस्टी का फेज आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी और केयर दिखाता है ये कार्ड। क्वीन है चाहे किंग है, आप एनर्जी पे फोकस करना, ठीक है। और कोई एक पार्टनर प्रैक्टिकल और सपोर्टिव एनर्जी में हो सकते हैं आप दोनों में से। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा हैं, उनके लिए बात हो रही है। कोई भी एक पर्सन सपोर्टिव हो सकते हैं, एक तो आप या तो फिर आपके पर्सन। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की भी बात कर ले, वही बात करूंगी मैं फिर से कि आप एनर्जी पे फोकस करो, किंग हो या क्वीन हो, मेल हो चाहे फीमेल हो। क्लियर कम्युनिकेशन की डिमांड करती है यहाँ पर ये कार्ड, जो है क्लियर कम्युनिकेशन मांग रहा है, ठीक है। रियलिटी चाहिए, जो भी है क्लैरिटी के साथ चाहिए। अगर कुछ अनसेड इश्यूज़ है तो सामने आ सकते हैं आपके। आप दोनों भी जब तक बातचीत नहीं करोगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होगी, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स की बात करें तो ट्रुथ रिविलेशन का कार्ड है ये। कोई सच्चाई आप दोनों के सामने आ सकती है इस रिश्ते के बारे में, या तो फिर आपके सामने आपके पर्सन ही कुछ सच बता दे कि वो क्यों कमिटमेंट नहीं करना चाह रहे थे, अगर कमिटमेंट वाला इशू है तो, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन रिलेशनशिप को क्लियर डायरेक्शन दे सकती है। आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन होगा तो इस रिलेशनशिप को एक अच्छा पॉजिटिव क्लियर डायरेक्शन की तरफ ले जाएगी, ठीक है। इसीलिए नेक्स्ट 10 डेज में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। दोनों के बीच में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो वो क्लियर होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड मूव्स, उनके एक्शंस क्या रहेंगे आपके पर्सन के, तो 9 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स, ये दो कार्ड्स जो है, तो अगर कोई पर्सन ऑलरेडी सजिटेरियस आपके लाइफ में है, मतलब आपके जो एग्जिस्टिंग पर्सन है उन्हीं के लिए बात हो रही है, जो शादीशुदा या रिश्ते में है, या फिर रिश्ते में होकर भी एक तरह से ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है पर
ऑन एंड ऑफ चल रहा है, कुछ ना कुछ तो है दिमाग में। तो चलो देखते हैं, अगर कोई पर्सन ऑलरेडी सजिटेरियस के लाइफ में है तो उनके तरफ से सडन एक्शन या इनिशिएटिव आ सकता है। सडनली वो एक्शन ले, अपनी तरफ से ही बातचीत करना शुरू करे। अगर आपने उसको ब्लॉक किया है या फिर कुछ भी तो बात नहीं कर रहे हो, तो सडनली उसी की तरफ से इनिशिएशन होगा, तो सडनली उसी की तरफ से शुरुआत होगी। किंग ऑफ वैंड्स की बात करें, 9 ऑफ वैंड्स की बात करें तो ये कार्ड बताता है कि वो पर्सन पहले डिफेंसिव या हेजिटेंट रह सकते हैं, थोड़ा सा गार्डेड एनर्जी में रहेंगे। हेजिटेंट मतलब हिचकिचाहट रहेगी उनमें, ठीक है, और मैं ही सही हूँ वाली एनर्जी भी रहेगी, थोड़ा एग्रेशन दिख सकता है उनकी बातों में। किंग ऑफ वैंड्स एनर्जी शिफ्ट दिखाता है यहाँ पर। सडनली कॉन्फिडेंट मूव या मैसेज या मीटिंग का प्रपोजल आ सकता है आपके पर्सन की ओर से, पर वो अपना एटीट्यूड और ईगो ये सब लेकर ही चलेंगे, ठीक है। मुझे चाहिए मतलब चाहिए, रिजिड भी बने रहेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। अगर किसी के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है, आपको कन्फर्म पता है, तो वहाँ की मैं बात बताते चलूँ कि आपके पर्सन जो है ना, आपकी एनर्जी से ज़्यादा वो किसी और से ज़्यादा सही से कनेक्ट ही नहीं कर पाते, ना कंफर्टेबल हो पाते हैं। ये बात यहाँ नज़र आ रही है। अगर कोई है तो ठीक है, डाउट के बेस पे नहीं, सिर्फ क्लियर पता है तो ये यहाँ पर एनर्जी आई, दो क्वीन है और एक किंग है, ठीक है। चलो, तो मतलब जो पर्सन पहले वेट कर रहे थे अब इनिशिएटिव ले सकते हैं, आपके तरफ कांटेक्ट करें, ये हो सकता है। चाहे वो कितना भी जिद पकड़ ले कि चलो ये बात नहीं कर रही है रहा है तो मैं भी बात नहीं करूँगी, मेरे पास क्या लोगों की कमी है क्या, मैं क्या एक ही पर्सन है क्या मेरे लाइफ में, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, इस तरह से उसके दिमाग में होगा, वो करेगी सोशल मीडिया पर, मैट्रिमोनियल पर, यहाँ वहाँ, लेकिन कंफर्टेबल कहीं नहीं हो सकता वो या सकती। आपके साथ ही उसको कंफर्टेबल फील होता है, ठीक है, जहाँ पर है वहाँ की बात, ऐसा कुछ है सीन। तो थर्ड पार्टी वाला करियर एंड वर्क की बात कर ले तो यहाँ पर ऐसा है कि करियर में थोड़ा सा पॉज या स्लो एनर्जी दिख रही है, ठीक है। थोड़ा सा आप पॉज ले सकते हो, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हो, रेस्ट करके प्लान करना है, मतलब अभी जो चल रहा है ठीक है, लेकिन मैं एकदम सडनली कोई डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ तो मुझे कुछ प्लानिंग की तो ज़रूरत रहेगी ना। तो वैसे ही आप लोग अभी थोड़ा सा पॉज लोगे, थोड़ा रेस्ट भी दोगे खुद को, मतलब हेल्थ को बोलो अपने, मतलब बॉडी, फिजिकल या मेंटल रेस्ट, हर चीज़ की रेस्ट, और उसके बाद में आप अपना प्लानिंग भी करोगे कि मुझे आगे कहाँ जाना है। आपके लिए डोर्स ओपन है, लेकिन फुल प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा यहाँ पर आपके लिए रहेगा। हो सकता है सजिटेरियस को रेस्ट लेने की ज़रूरत महसूस हो, ये भी हो सकता है सजिटेरियस। प्लानिंग फेज़ हो सकता है, बिग एक्शन अभी नहीं, लेकिन स्ट्रेटेजी बन रही है, आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, एकदम से सडनली कोई एक्शन नहीं लोगे। नई शुरुआतें हैं आपके लिए, स्ट्रॉन्ग बैकअप भी है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बैकअप है आपके पास, आपको सिर्फ अपना प्लान रेडी रखना है और आगे चलकर एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग भी है। आपकी कोई विश है करियर को लेकर, वो भी पूरी हो सकती है। आप थोड़ा गार्डेड रह सकते हो, बिंदास होकर आगे बढ़ूँ ऐसा भी मन किया आपका, लेकिन आपने अपने आप को रोक लिया, क्यों? तो ये सब तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा तो सोच समझ कर फैसला करना पड़ेगा, ठीक है। पैसा भी तो ज़रूरी होता है ना, पैसा का काम पैसा ही करता है, और आप थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड प्रैक्टिकल लॉजिकल होकर डिसीजन लेना चाहते हो, ताकि पहले वाली ये एनर्जी, इस तरह की एनर्जी आपको अफेक्ट ना करे, ठीक है। अब आप कोई भी गलती नहीं चाहते हो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो, कोई नया जॉब ले रहे हो और फिर आपको लगेगा कि अब मैंने गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप प्लानिंग में रहोगे, अच्छा प्लान करोगे और उसके लिए थोड़ा टाइम भी लोगे, स्ट्रेटेजी बन रही है आपकी, नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। ये पीरियड रिफ्लेक्शन और प्लानिंग के लिए अच्छा है, और 15 मार्च के बाद मोमेंटम बढ़ने के चांसेस रहेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना। ओवरऑल मैसेज फॉर सेजिटेरियस क्या रहेगा, तो नेक्स्ट 10 डेज सेजिटेरियस के लिए इमोशनल क्लैरिटी, सिलेक्टिव सोशल सर्कल और रिलेशनशिप में ट्रुथ का फेज़ ला रहा है, ठीक है। ये नेक्स्ट 10 डेज जो टाइम रहेगा 7th to 17th, कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्शंस किसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले पर्सन के तरफ से आ सकते हैं, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड एक्शन स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला पर्सन कोई। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, एंड एरीज हेवी एनर्जीज में। चीयर अप, लिव इन द मोमेंट, गाइडेंस देखते हैं, तो इस पल में जिए, इस पल में ज़िंदगी है ना, आप कल में, मतलब जो येस्टरडे है, बीता हुआ कल है, उसमें ना रहे, आने वाला कल अभी आने को है, जो आज पर डिपेंड करता है। तो आज आपने खुश रहना है तो आने वाला कल भी बहुत अच्छा रहेगा। पॉजिटिव प्लानिंग आज करो, आज अच्छे से रहो, तो आज का ये जो एनर्जी है यही कल के लिए आपके काम आएगा। सेल्फ रिलायंस, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो, अकेले आगे बढ़ने के लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन, अपने पैशन को फॉलो करो। अकेले हैं तो क्या, बहुत कुछ कर सकते हैं हम,
हर बार कोई आए सपोर्ट करे ये ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभी अकेले भी हिम्मत करनी पड़ती है। बैटल ऑफ द ब्लूज, टेक स्टेप्स टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज। तो पास्ट के सारे पेन पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। इल्यूजन, अभी इल्यूजन निकाल कर फेंकने ही है, इल्यूजन्स में रहना ही नहीं है, किसी वहम में नहीं जीना है, ठीक है। और सच्चाई का सामना करना है और सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है। जो सच है उसको एक्सेप्ट करो। रिकनेक्ट कर सकते हैं लोग आपसे, ठीक है। जो लोग दूर चले गए थे फिर से रिकनेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा ना अभी टैरो में भी एनर्जी आई थी, ठीक है। तो अब ऐसा है कि आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ बनी हुई है। एंड ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा, ये चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिवली ध्यान रखिए, एक्सेप्ट कीजिए। ओके, तो आपका दिल क्या कह रहा है उसको समझने की, सुनने की कोशिश ज़रूर करना, अपने गट फीलिंग्स की सुनना। और यहाँ पर हम आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देखेंगे, तो अपने सवाल पे फोकस करो। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सजिटेरियस। लुक फॉर अ साइन, कोई साइन आपको यूनिवर्स की ओर से मिलेगा, ध्यान रखिए। इन द नियर फ्यूचर, आने वाले करीब निकट भविष्यकाल में कुछ अच्छी बातें होगी, कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा आपको, ठीक। एंड आपके किसी सवाल का जवाब येस आया है यहाँ पर। रोमांस, इन द नियर फ्यूचर आपके रिलेशनशिप में रोमांस लौट कर आएगा। आपके सवाल का जवाब येस है, परफेक्ट टाइमिंग आ रहा है आपके लाइफ में। तो पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, ये तो अच्छा पॉजिटिव एनर्जी आती है। फिर आप यहाँ हो तो अपने आप को आपको यहाँ लाना पड़ेगा। जब आप यहाँ आओगे तभी ये टाइमलाइन आपसे मैच करेगी, ठीक है। तो अपने आप पर वर्क करो, सेल्फ लव में रहो, पॉजिटिव सोचो, खुश रहो, तो ये सब कुछ आपके लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।